स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट इज नेसेसरी, देन डू व्हाट इज पॉसिबल, एंड सडनली यू आर डूइंग द इम्पॉसिबल। अर्थात जो आवश्यक है वो करते हुए प्रारंभ करो, उसके बाद वह करो जो संभव हो, और तब अचानक तुम वह भी कर सकते हो जो असंभव है या असंभव सा लग रहा है। बिकॉज असंभव जैसा कुछ नहीं होता है। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। सो इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज है हमारा लेक्चर नंबर 31। सब्जेक्ट है ECD एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आज का तारीख है 21 अप्रैल 2020। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक ख़त्म कर दिया था पूरा टोटल। ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइंग एक्शन भी हम लोगों ने देखा है लास्ट क्लास में। आज हम शुरू करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो आज देखते हैं हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को शुरू करने से पहले देखते हैं हम कितने प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ट्रांजिस्टर में। तो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं जैसे कि पता है, बेस, एमीटर और कलेक्टर। सो एनी ऑफ द 3 टर्मिनल कैन बी मेड कॉमन टू इनपुट एंड आउटपुट। किसी भी टर्मिनल को हम लोग कॉमन बना सकते हैं इनपुट और आउटपुट में। उसके हिसाब से जो कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होंगे, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। तो इनपुट के करंट और वोल्टेज की बात करूं और आउटपुट के करंट और वोल्टेज की बात करूं तो इसमें कॉमन बेस की जब बात करते हैं तो इसमें बेस कॉमन हो जाएगा। तो मान लीजिए बेस कॉमन हो गया, इधर बच गया मीटर, उधर बच गया कलेक्टर। ये हो गया इनपुट साइड और ये हो गया आउटपुट साइड। अगर इनपुट की बात करूं तो इनपुट में जो करंट है वो हो जाएगा IE। इनपुट की वोल्टेज की बात करूं तो VEB। चूँकि इसमें बेस कॉमन है इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं VEB, B बाद में रहेगा। VEB इक्वल टू लिख सकता हूँ VE माइनस VB, और B इसमें क्या है, ग्राउंड है, तो इसको खाली VEB बोला जा सकता है। ये आपका वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज VEB। आउटपुट पे चलते हैं। आउटपुट में करंट है आपका IC, दिस वन इज IC, और आउटपुट में आपका वोल्टेज है VCB। फिर भी इसके साथ कॉमन लेंगे तो VCB। जस्ट लाइक हम लोग दूसरे मोड के लिए भी कर सकते हैं, दैट इज कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर की बात करेंगे तो कॉमन एमीटर में हम लोग एमीटर को कॉमन लेंगे। फिर से इधर हो गया एमीटर, बीच में कॉमन, इधर हो गया आपका बेस, इधर हो गया आपका कलेक्टर। ये हो गया इनपुट साइड, ये हो गया आउटपुट साइड। तो इनपुट करंट की बात करूँ तो IB, इनपुट वोल्टेज की बात करूँ तो VBE, आउटपुट करंट की बात करूँ तो IC, आउटपुट वोल्टेज की बात करूँ तो VCE। उसी टाइप का हम लोग कलेक्टर की भी कर सकते हैं। कलेक्टर में इनपुट हो जाएगा IB, इनपुट करंट हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज हो जाएगा VBC, आउटपुट करंट हो जाएगा IE और आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा VEC। तो इस प्रकार 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होंगे, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। तो एक के बाद एक हम लोग इसको देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो BJT या ट्रांजिस्टर के कितने प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बोलने से कोई पूछेगा तो मेनली 2 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हम लोग वोल्टेज और करंट को लेकर के डिफरेंट टाइप के कर्व्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। जैसे डायोड का था उसी टाइप का, डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक था जिसको हम लोग बोलते थे वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक, उसी टाइप का इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। तो क्या क्या क्वांटिटी रहेगा देख लेते हैं इसमें। ये आपका फर्स्ट वन है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, मैंने यहाँ बनाया है, और ये आपका है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक सेकेंड वन। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग यहाँ इनपुट करंट लेंगे, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज लेंगे, और आउटपुट के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, डिफरेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज के विभिन्न वैल्यू, विभिन्न मानों के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या करेगा, वेरी करेगा। सेम टू सेम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैंने यहाँ लिया आउटपुट करंट, यहाँ पे हम लोग लेते हैं आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पे हम लोग डिफरेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट में उसको वेरी करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कॉमन बेस का। चूँकि हम लोग अभी कॉमन बेस पढ़ेंगे तो कॉमन बेस में कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनपुट करंट लेंगे IE, यहाँ पे लिख देंगे IE। इनपुट वोल्टेज लेंगे VEB, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे VEB, और यहाँ पे हम लोग लेंगे VCB। तो VCB के डिफरेंट वैल्यू के लिए यहाँ पे जो भी कर्व रहेगा वो कर्व वेरी करेगा। देखेंगे कर्व कैसे बनता है
ये जस्ट एक देख लीजिए कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में ये सब चीज़ें कैसे आती हैं। तो ऐसे आती हैं जो मैंने बताया। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगा बोलने से फिर से, आउटपुट करंट है आपका IC, तो आउटपुट करंट लेंगे यहाँ पे IC, आउटपुट वोल्टेज है आपका VCB और इनपुट करंट है आपका IE। तो IE के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इसका कर्व वेरी करेगा। तो हम लोग लाइन से देखेंगे वन बाय वन। लेट्स सी, फर्स्ट हम लोग लिखते हैं सर्किट डायग्राम फॉर कॉमन बेस। तो देख लेते हैं हम लोग सर्किट अरेंजमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। यहाँ हम लोग लिए हैं PNP ट्रांजिस्टर, ये आपका मीटर, ये है आपका कलेक्टर टर्मिनल, ये है आपका बेस टर्मिनल। तो ये किस में जो है कनेक्टेड है बोलने से, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है। यहाँ आपका लगा है क्या अमीटर, यहाँ लगा है वोल्ट मीटर, सेम टू सेम यहाँ भी अमीटर लगा है, यहाँ भी वोल्ट मीटर लगा है। ये आपका R1 है पोटेंशियोमीटर, V आपका है बैटरी, यहाँ V बैटरी, यहाँ आपका VCC बैटरी है। सेम टू सेम R2 इज आल्सो पोटेंशियोमीटर। बाकी सब कॉमन है। यहाँ पे RS है जो है एक रजिस्टर है, वन सिंपल रजिस्टर आई हैव टेकन। सो PNP ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन बेस फिर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक। इसके पहले हम लोग देखा था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो वन बाय वन हम लोग ड्रॉ करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद हम लोग कर्व देखेंगे। तो लेट्स सी द थ्योरी, 4 लाइन का थ्योरी इसमें लिख लेते हैं। तो 4 लाइन का थ्योरी आपको नोटबुक के मीन्स आपको नोटबुक में नोट करने के हिसाब से बहुत सही रहेगा। सो लेट्स सी द थ्योरी बिहाइंड दैट वन, देन वी विल सी द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। जो हम लोगों ने अभी सर्किट डायग्राम देखा कॉमन बेस का, उसके लिए हम लोग 4 लाइन थ्योरी लिख सकते हैं। आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं इसको। सो द अमीटर टू बेस वोल्टेज कैन बी वेरिड अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियोमीटर R1। उसमें जो R1 का उपयोग है वो अमीटर टू बेस वोल्टेज को क्या करेगा, वेरी करेगा, घटाएगा बढ़ाएगा। Since the value of VEB is very low, we include a resistor RS in ammeter circuit. This helps in limiting the ammeter current. चूँकि जो वैल्यू होता है VEB का वो बहुत ही कम होता है, सो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज रजिस्टर लगाएंगे RS, जो कि आप लोगों ने सर्किट में देखा RS जो है, तो RS लगा हुआ था, वो क्या करेगा, उस करंट को लिमिट करेगा। किस करंट को, अमीटर करंट को लिमिट करेगा। अगर उसमें मैं RS नहीं लगाता हूँ तो उसमें लार्ज करंट बहने की संभावना बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटी है। तो IE के मान को हम लोग क्या करेंगे, सही करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए हम लोग RS का उपयोग किए हैं, रजिस्टर का उपयोग किए हैं। अगर कलेक्टर साइड में देखूँ तो R2 है, R2 क्या करेगा, वो जो भी कलेक्टर वोल्टेज है उसको क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। सो द कलेक्टर वोल्टेज कैन बी वेरी करेगा, चेंज करेगा बाय एडजस्टिंग द पोटेंशियोमीटर R2। इधर R1 था, उधर R2 था, दोनों का अलग अलग काम है। द रिक्वायर्ड करंट एंड वोल्टेजेस फॉर ए पर्टिकुलर सेटिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर्स कैन बी रीड फ्रॉम मिलीमीटर वोल्ट मीटर से। तो मिलीमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी पोटेंशियोमीटर की सहायता से हमने वोल्टेज को मीन्स वोल्टेज जो भी वेरी किया है उसका मान हम लोग देख सकते हैं। सो इसमें देखते हैं आगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो कॉमन बेस में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने बेसिक बताया था पहले, उसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इट इज़ प्लॉटेड बिटवीन इनपुट करंट, इसमें इनपुट करंट IE है एंड इनपुट वोल्टेज इसमें है VEB फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आउटपुट वोल्टेज VCB। इनपुट वोल्टेज का हम लोग इनपुट वोल्टेज लिए एक्स एक्सिस में, दैट इज IE, और इनपुट करंट लिए हम लोग आपका वाई एक्सिस में, दैट इज IE, और इनपुट वोल्टेज लिए हम लोग एक्स एक्सिस में, दैट इज VEB, और डिफरेंट वैल्यूज आप हम लोग क्या लिए हैं, आउटपुट वोल्टेज लिए हैं, दैट इज VCB। फॉर ए गिवन VCB द कर्व इज जस्ट लाइक द डायोड कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड बायस रीजन। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इनपुट साइड की बात कर रहे हैं। तो इनपुट साइड में आपका अमीटर है और बेस है। याद होगा आपको, जो एक्टिव रीजन में था उसमें क्या था, फॉरवर्ड बायस में था। तो वो वाला जो जंक्शन रहेगा, VEB वाला जंक्शन जो रहेगा, इनपुट साइड वाला जंक्शन जो रहेगा, वो क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस डायोड की जैसे ही बिहेव करेगा। वो डिपेंड करेगा मेरे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के हिसाब से 0.3 और 0.7 जो भी आपका जो है नी वोल्टेज है, बट जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वो क्या रहेगा, जस्ट लाइक ए फॉरवर्ड बायस डायोड। आगे देखते हैं
और किसकी वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वीसीबी ले रहे हैं, वीसीबी की डिफरेंट वैल्यू से हम लोग उसका कर्व कर रहे हैं। सो दिस जंक्शन बिकेम ए बेटर डायोड इफ वीबी इज इंक्रीजेस। अगर वीसीबी का मान अगर मैं बढ़ाऊंगा तो क्या करेगा, जो भी कर्व रहेगा वो आइडियल डायोड की तरफ मूव करता जाएगा, थोड़ा आइडियल होता जाएगा। तो जब वीसीबी की वैल्यू जब 0 रहेगी तो एक कर्व बनेगा, और जब उसका मैं मान बढ़ाऊंगा तो क्या करेगा, बेटा डायोड की तरफ मूव करेगा। सो लेट्स सी द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस। सो आगे देखते हैं, हमने देखा था कि वीसीबी के वैल्यू बढ़ाने पर जो डायोड रहेगा वो क्या रहेगा, आरडीएल। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि दैट इज देयर विल बी ए ग्रेटर आई फॉर गिवन वीबी एज वीबी इंक्रीजेस ऑल्दो द इफेक्ट इज वेरी स्मॉल। वीसीबी का वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाएंगे वीसीबी का वैल्यू, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा गिवन वीबी के लिए। तो आप देख सकते हैं दो अलग अलग टाइप की कर्व, वीसीबी का वैल्यू यहाँ पे 0 वोल्ट था, वीसीबी का वैल्यू यहाँ पे -10 वोल्ट था, तो थोड़ा सा माइनर इफेक्ट आ रहा है दोनों में, आई का वैल्यू दोनों में डिफरेंट मिल रहा है। सो द डायनेमिक रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लोप ऑफ इट्स कर्व। यहाँ से अगर मेरे को डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है इस कर्व से, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑपरेटिंग पॉइंट लेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट को लेने के बाद क्या करेंगे, इसमें डेल निकालेंगे। इसको हम लोग देख चुके हैं डायोड वाले केस में, ये आपका डेल ऑफ आई बी हो जाएगा, सॉरी डेल ऑफ आई ई हो जाएगा, ये आपका डेल ऑफ पी ई डी। तो ये आपका हो जाएगा स्लोप ऑफ द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक गिव्स द इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो ये जो आपका स्लोप रहेगा वो इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस देगा, और उसको दिया जाता है आर आई इक्वल टू डेल ऑफ वी बी डिवाइड बाई डेल ऑफ आई। और वी सी बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। वीसीबी की वैल्यू अगर वेरी होती रहेगी तो हम लोग ले नहीं पाएंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट ले नहीं पाएंगे, तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं टिपिकल वैल्यू की बात करूं तो इसकी जो टिपिकल वैल्यू आती है वो आती है 20 ओम से लेकर के 100 ओम तक। बहुत कम आएगा, क्योंकि अगर ये फ्लैट टाइप का रहता, अगर रिवर्स की बात करते हैं तो ये अगर फ्लैट टाइप का कर्व रहता तो क्या होता, मैक्सिमम आता, मेगा ओम में आता। लेकिन ये कर्व क्या है, उस टाइप का लीनियर टाइप का कर्व है, तो इसमें क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। तो 20 ओम से लेकर के 100 ओम के आसपास मिलेगा हम लोग को। अगर मैं ये जो है आपका पीएनपी के लिए है, तो पीएनपी के लिए आई का वैल्यू और वी का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बट इसी को अगर मैं एनपीएन के लिए लूँ तो दैट डिफरिंग ओनली इन दैट बोथ आई एंड वी बी वुड बी नेगेटिव। तो आई और वी बी का मान उसमें क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और ये आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसके लिए है, पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए है। ठीक है, सो लेट्स सी द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है कॉमन बेस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर, फिर से लिया है पीएनपी ट्रांजिस्टर का। आप लोग देख रहे हैं इसमें मैंने लिया है आउटपुट करंट आईसी, आउटपुट वोल्टेज वीसीबी और इनपुट करंट है इसमें आईई। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो कॉमन बेस की बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन। द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व इंडिकेट द वे इन विच आईसी वेरीज विथ वीसीबी विथ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आईई। आई के मैंने डिफरेंट वैल्यू लिया है, तो आई का जो मान है यहाँ पे पॉजिटिव दिया, मीन पॉजिटिव लिया है, क्योंकि अमीटर में आई क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, तो पॉजिटिव लेंगे हम लोग। ठीक है, वोल्टेज की बात करूँ तो द वोल्टेज वीसीबी इज नेगेटिव एंड अमीटर इज एंटरिंग इनटू द ट्रांजिस्टर एंड इट इज टेकन अस पॉजिटिव। तो आई का मान पॉजिटिव लिया हूँ, आईसी का मान नेगेटिव लिया हूँ। ये जो डिफरेंट रेड दिख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, स्लाइटली लीनियर है, सब लीनियर, पूरा लीनियर है। इस पॉइंट से मैंने यहाँ पे लिया है 0.5 जैसे है, तो ये 0.5 है, 0.5 मिली एम्पियर, इसके जस्ट इक्विवेलेंट -0.5 मिली एम्पियर। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आई और आईसी का मान इस रीजन में, कौन सा रीजन है ये, एक्टिव रीजन। इसको मैंने 3 रीजन में बांटा है, तो 1 बाय 1 करके देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वन देखते हैं, एक्टिव रीजन। सो द कलेक्टर करंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द अमीटर करंट, दिस इज ट्रू ओनली इन द एक्टिव रीजन। जो भी कलेक्टर करंट का मान होगा अमीटर करंट के इक्वल होता है एक्टिव रीजन में। अगर याद आ रहा होगा तो उसमें J1 जो था वो फॉरवर्ड बायस था और J2 जो था वो रिवर्स बायस था। तो एक्टिव रीजन में IE और IC का मान इक्वल था। तो इसमें भी IE और IC का मान इक्वल है, कौन से रीजन में, एक्टिव रीजन में। इसके ऊपर देखिए आप, इसके ऊपर से लेकर यहाँ तक, तो जो वैल्यू IE का है वही वैल्यू IC का है।
बट केवल पोलैरिटी में अंतर है, 0.5 यहाँ पे है तो 0.5 यहाँ पे भी है, क्योंकि आई इंटर कर रहा है इसलिए उसको हम लोग पॉजिटिव लिए हैं और आई सी को हम लोग नेगेटिवली किए हैं। दूसरा देखते हैं इसके पॉइंट, लेट्स सी द पॉइंट्स ऑफ दिस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। सो इन द एक्टिव रीजन द कर्व आर ऑलमोस्ट फ्लैट। तो एक्टिव रीजन में जो कर्व रहेगा वो फ्लैट रहेगा क्योंकि आई इक्वल टू आई सी है। दूसरा रीजन चलते हैं सेचुरेशन रीजन में। तो सेचुरेशन रीजन में क्या हो जाएगा, जो VCB अपना है वो VCB इधर नेगेटिव है, तो इधर क्या है, VCB की वैल्यू पॉजिटिव है इधर, तो इधर पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी VCB की वैल्यू। सो एज VCB बिकम पॉजिटिव, अब सेचुरेशन रीजन मतलब कौन सा रीजन, सेचुरेशन रीजन मतलब क्या, J1 और J2 क्या, दोनों को दोनों फॉरवर्ड बायस, J1 J2 दोनों को दोनों फॉरवर्ड बायस। तो इसमें VCB का वैल्यू क्या था, नेगेटिव था एक्टिव रीजन में, और सेचुरेशन रीजन में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो VCB की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो एज VCB बिकम पॉजिटिव द कलेक्टर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, तो कलेक्टर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, आई के मान से IC का मान क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, इस केस में डिक्रीज हो रहा है। सो द कलेक्टर करंट IC फॉर गिवन आई स्लाइटली डिक्रीजेस, स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, इसको बोलते हैं सेचुरेशन रीजन। दिस इज द सेचुरेशन रीजन। तो सेचुरेशन रीजन में मेनली क्या होगा, इन दिस रीजन द IC डज नॉट डिपेंड मच ऑन आई, IC का वैल्यू आई के ऊपर उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। कौन से रीजन में, तो सेचुरेशन रीजन में। तो सेचुरेशन रीजन में क्या होगा, VCB की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। जब VCB की वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है तो फॉर ए गिवन आई IC क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है स्लाइटली। सो दिस रीजन इज कॉल्ड सेचुरेशन रीजन। सो लेट्स सी द कट ऑफ रीजन, दिस रीजन कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ रीजन में क्या होता है, लेट्स सी। अब जब मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ वाला रीजन ये है आपका, ये कट ऑफ रीजन जहां आई इक्वल टू 0। तो कट ऑफ में अगर याद आ रहा होगा तो अगर अमीटर को ओपन कर दूं तो इसमें IC में कुछ करंट फ्लो हो रहा था जिसको ICBO बोल रहे थे हम लोग। तो वही दिया हुआ है कि द कलेक्टर करंट इज नॉट 0 व्हेन आई इक्वल टू 0। ध्यान देने वाली बात है, ये कट ऑफ रीजन का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आई का वैल्यू 0 होने पर भी IC का वैल्यू 0 नहीं होता है, उसमें कुछ करंट फ्लो होता है माइनर, एंड दैट इज कॉल्ड ICBO इन केस ऑफ कॉमन बेस। इट हैज़ ए वेरी स्मॉल वैल्यू, जिसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। दिस इज द रिवर्स लीकेज करंट। ICO से देंगे जनरल, बट कॉमन बेस के चलते इसका नाम चेंज होकर के हो जाएगा ICBO। कॉमन बेस के चलते इसका नाम हो जाएगा ICBO। तो ये देखिए सर्किट, अमीटर इसमें मैंने ओपन कर दिया है तो भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है, दैट करंट वैल्यू इज ICBO। ICBO का मतलब कॉमन बेस के केस में रिवर्स सेचुरेशन करंट जब अमीटर के वैल्यू 0 है, जब अमीटर के वैल्यू 0 है तो उसको बोलेंगे ICBO। अगर इसी को मुझे कॉमन अमीटर में करना है तो कॉमन अमीटर में इनपुट हो जाएगा B, अमीटर हो जाएगा कॉमन, कलेक्टर हो जाएगा आउटपुट। तो इसका वैल्यू आई मतलब चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ICEO। देखेंगे पढ़ेंगे, अभी जब पॉइंट आ रहा है तो आपको बता दिया जा रहा है कि ये कॉमन अमीटर में हो जाएगा ICEO व्हेन बेस इज ओपन। व्हेन बेस इज ओपन देन इट इज कॉल्ड कॉमन अमीटर का रिवर्स सेचुरेशन करंट, व्हेन अमीटर इज ओपन देन इट इज कॉल्ड कॉमन बेस का रिवर्स सेचुरेशन या रिवर्स लीकेज करंट। डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू फिर निकालेंगे तो डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल ऑफ VCB डिवाइड बाई डेल ऑफ IC। चूंकि कर्व एकदम फ्लैट है इसलिए R का मान कितना आएगा, R0 का मान कितना आएगा, हायर आएगा। तो टिपिकल वैल्यू की बात करूँ तो ये मेगा ओम के रेंज में आएगा, द रेंज इज मेगा ओम। इसका एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट गेन। लेट्स सी द करंट गेन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सो एक टर्म हम लोगों ने देखा था, आपको याद होगा, अल्फा DC। जब ट्रांजिस्टर का बेसिक देख रहे थे तो अल्फा DC इज गिवन बाई IC बाई IE, ये DC के केस में था। बट
द ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर का प्रयोग एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। तो एम्पलीफायर के लिए जब इसका प्रयोग करेंगे तो ये क्या करेगा, एसी सिग्नल को हैंडल करेगा। सो द एम्पलीफायर हैंडल्स एसी या फिर वेरिंग सिग्नल। अगर इसमें एसी इनपुट देंगे तो हम लोग देखेंगे करंट गेन एंड दैट इज गिवन बाई एसी अल्फा या ओनली अल्फा एच एफ बी। एच पैरामीटर से आया ये, एच पैरामीटर पढ़ेंगे। 2 पोर्ट पैरामीटर में एक एच पैरामीटर होता है, एफ का मान होता है यहाँ फॉरवर्ड और बी से मतलब होता है यहाँ पे बेस। तो कॉमन है, बेस क्या है, कॉमन है। और इसी को अगर मैं कॉमन अमीटर की बात करूँगा तो एच एफ ही हो जाएगा और अल्फा की जगह में बीटा हो जाएगा। बट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन बेस की बात कर रहे हैं। तो कॉमन बेस का आउटपुट करंट आईसी, इनपुट करंट आई और वीसीबी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वीसीबी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि करंट जब बढ़ता है तो वीसीबी का वैल्यू भी चेंज होगा। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोड रजिस्टर को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो जब लोड रजिस्टर को शॉर्ट करेंगे तो इस करंट गेन को कभी कभी बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट गेन, शॉर्ट सर्किट करंट गेन। अगर इसकी टिपिकल वैल्यू या रेंज की बात करूं तो इसका रेंज आता है 0.95 से लेकर के 0.995 तक। ये आपका हो गया। तो ये आपका हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस। हम लोगों ने करंट गेन देखा, एच एफ भी या फिर अल्फा से दिया जाता है। एच एफ भी का मतलब, एफ का मतलब फॉरवर्ड, एच का मतलब होता है एच पैरामीटर से। ठीक है, समरी देख लेते हैं इसका, कॉमन बेस का समरी। लेट्स सी द समरी ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। So let's see the summary of common base configuration of BJT. So the current gain HFE of alpha is less than unity. The typical values are 0.98. The dynamic resistance, that is input dynamic resistance, that is RI is low, 20 ओम से लेकर के 100 ओम तक। Dynamic output resistance R0 is very high, मेगा ओम रेंज में होगा, फ्लैट था कर्व देखा है आपने। Then the ICBO is quite low, that is 4 microampere for germanium and 20 nanoampere for silicon type of transistor, and ICBO is also a temperature dependent। क्या करेगा ये, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। सो वन क्वेश्चन फॉर योर कमेंट बॉक्स, नोट डाउन द क्वेश्चन। इन ट्रांजिस्टर a change in emitter current of 1 milliampere produces a change in collector current of 0.99 milliampere, then determine short circuit current gain. Determine short circuit current gain. So this is the short circuit current gain. Okay, so find out the short circuit current gain and write down in comment box. So ये common base पूरा complete हुआ। उसका हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा, आर आई देखा, आर नॉट देखा, करंट गेन देखा, देन ICBO। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कॉमन अमीटर के साथ में। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।